Hello, my name is Dr. Shafat Hussain, and in today's class I'm going to teach you IELTS task writing 2. IELTS में दो डिफरेंट टास्क होते हैं, टास्क 1 और टास्क 2. टास्क 1 जो है इसमें हमें पाई चार्ट्स, डायग्राम्स वगैरह करने हैं, लेकिन जो टास्क 2 है इसमें IELTS ऐसे राइटिंग जो 250 वर्ड्स का आपको लिखना पड़ता है. तो आज मैं आपको सिखाऊंगा कि हम IELTS में राइटिंग टास्क 2 को कैसे लिखें. जो बच्चे पहली बार एग्जाम दे रहे हैं उनके लिए ये वाला मेथड जो है, बहुत डिफरेंट मेथड्स है हमारे पास, लेकिन ये वाला मेथड जिसमें मैं एग्जाम्पल्स भी दूंगा, ये इजी रहेगा कि ये वाला टास्क आप कैसे करेंगे. चलिए बात करते हैं हमारे IELTS राइटिंग टास्क 2 की. IELTS राइटिंग टास्क 2 में हमें क्या करना है, हमें इसमें सिंपली 250 वर्ड्स का एक ऐसे लिखना है, लेकिन ऐसे हम लिखेंगे IELTS के फॉर्मेट के हिसाब से. चलिए बात करते हैं IELTS राइटिंग टास्क 2 है क्या बेसिकली. सो लेट मी मेक यू अंडरस्टैंड दिस. IELTS राइटिंग टास्क इज एन essay. In the IELTS academic and general training exams, you are given a topic or a question and you must simply write a formal essay at least 250 words in 40 minutes. तो आपको 40 मिनट में 250 वर्ड्स लिखने हैं. तो इस फॉर्मेट को कैसे हम लिखेंगे, इस राइटिंग को कैसे लिखेंगे, मैं आपको एक एक करके इसकी स्ट्रैटेजी को समझाता हूं. तो IELTS राइटिंग टास्क है क्या बेसिकली, ये एक एग्जाम है जो आपके IELTS में सिंपली इस्तेमाल होता है. चलिए सबसे पहले आपको क्या करना है, 6 कॉमन ऐसे टाइप्स, 6 आपके पास ऐसे टाइप्स होते हैं जो अक्सर एग्जाम में देखेंगे. And what kind of essays are these? Let me make you understand. There is a question related to agree or disagree. आपके IELTS में जो क्वेश्चन यूजुअली होता है वो या तो एग्री डिसएग्री वाला होगा, या तो आपको डिस्कस बोथ वेव्स, या तो आपको दोनों वेव्स को डिस्कस करना पड़ता है अपनी राइटिंग में, ऐसे में, या एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज होगा, कॉज सॉल्यूशन होगा, कॉजेस इफेक्ट्स होंगे, और प्रॉब्लम्स एंड सॉल्यूशंस. ये वाले क्वेश्चंस आपको अक्सर IELTS में देखे जाते हैं. यानी जब भी आप IELTS एग्जाम देने जाएंगे तो इनमें से कोई ना कोई क्वेश्चन, और भी टाइप्स है लेकिन ये अक्सर देखेंगे हैं, इनका इस्तेमाल ज्यादातर IELTS राइटिंग में होता है. चलिए मैं आपको समझाता हूं कि इसके बेसिक स्ट्रक्चर है उसको हमें स्टडी करना है, और इस बेसिक स्ट्रक्चर में कौन सी चीजें बहुत ज्यादा जरूरी है. चलिए सबसे पहले हमारे पास है IELTS ऐसे लिखने के लिए 3 चीजों का होना जरूरी है. नंबर 1 इज इंट्रोडक्शन, नंबर 2 वन इज बॉडी पैराग्राफ्स, एंड द थर्ड वन इज कंक्लूजन. यानी 3 चीजें जो आपको दिमाग में रखनी है. सबसे पहले आपको इंट्रोडक्टरी पार्ट लिखना है. ये इंट्रोडक्टरी पार्ट आप कैसे लिखेंगे ये भी मैं आपको समझाऊंगा. फिर आपको बॉडी पैराग्राफ्स लिखने हैं. IELTS ऐसे में यूजुअली 2 या 3 पैराग्राफ्स होते हैं, ना 3 से ज्यादा ना 2 से कम. ये फॉर्मेट के हिसाब से मैं आपको बोल रहा हूं, यानी यूजुअली आपको 3 पैराग्राफ्स लिखने पड़ेंगे. और फिर हमारे पास है कंक्लूजन. तो कंक्लूजन का हमें 1 पैराग्राफ लिखना पड़ेगा. यानी इंट्रोडक्टरी का हमारे पास 1 पैराग्राफ होगा, बॉडी पैराग्राफ्स हमारे पास 2 या 3 होंगे, और कंक्लूजन का 1 पैराग्राफ हमारे पास होगा. इन टोटल विल बी हैविंग 5 पैराग्राफ्स. तो ये 5 पैराग्राफ्स कैसे लिखने, चलिए हम इसको स्टडी करते हैं एक एक करके. सबसे पहले जब आप इंट्रोडक्टरी पार्ट लिखेंगे तो इंट्रोडक्टरी पार्ट में क्या लिखेंगे आप, ये याद रखिएगा. यानी कभी कभार हम क्या करते हैं, हम अपने ही इंट्रोडक्शन में बॉडी का पैराग्राफ भी लिखते हैं, या बॉडी के पैराग्राफ में इंट्रोडक्शन की कहानी बोलते हैं, या कंक्लूजन में बीच में इंट्रोडक्शन डालते हैं. तो ये सारे कंफ्यूजन्स है, तो हमें इन कंफ्यूजन से दूर रहना पड़ेगा. बिकॉज IELTS राइटिंग जो है इसमें यूजुअली बच्चों के बहुत कम बैंड स्कोर आते हैं. तो हमें क्या करना है, इसको स्ट्रैटेजी के साथ हमें स्टडी करना पड़ेगा. तो सबसे पहले जो हमारे पास है इंट्रोडक्टरी पार्ट में हमें सबसे पहले क्या करना है, हमें पैराफ्रेज करना है क्वेश्चन को.
हमें पैराफ्रेज करना है। याद रखिएगा कि अगर आपका ऊपर क्वेश्चन दिया गया है, उसी क्वेश्चन को हमें पैराफ्रेज करके नीचे लिखना है, यानी इंट्रोडक्टरी पार्ट में। उसकी मैं एग्जांपल नीचे दूंगा, पहले आप खाली समझिए। उसके बाद हमारे पास है गिव योर थीसिस स्टेटमेंट अपोजिशन, राइट। हमें क्या करना है, हमें यह बताना है कि हमारी थीसिस जो है, या जो हमारा आर्टिकल है, या जो हमारा एसे है, इसमें हम क्या लिखने वाले हैं, वो हमें इंट्रोडक्टरी पार्ट में एक्सप्लेन करना पड़ेगा। यानी सबसे पहले एक क्वेश्चन दिया गया होगा, क्वेश्चन में आपको क्या करना है, पैराफ्रेज करना है उस क्वेश्चन को, 2-3 सेंटेंस उसके लिखने हैं, और उसके बाद पैराफ्रेज करने के बाद आपको ऐसे में लिखना है कि मैं नीचे क्या लिखने वाला हूं। फॉर एग्जांपल, अगर ये टेक्नोलॉजी के रिलेटेड है, आपको बताया गया है कि टेक्नोलॉजी आजकल के जमाने में बहुत इंपॉर्टेंट है, क्या आप एग्री करते हैं, डिसएग्री करते हैं? अगर आप डिसएग्री करते हैं तो आपको इंट्रोडक्टरी पार्ट में लिखना है कि मैं इस चीज को डिसएग्री करता हूं, और वही उसी को डिफेंड आपको नीचे करना है बॉडी पैराग्राफ्स में। तो याद रखिएगा, जो इंट्रोडक्टरी पार्ट हमारा है, इसकी फॉर्मूला बहुत सिंपल है। हमें 2 चीजों का ख्याल रखना है, एक क्वेश्चन को पैराफ्रेज करना है, दूसरा हमें थीसिस स्टेटमेंट देना है, ये इंट्रोडक्शन में, यानी 2 चीजें हमें एक्सप्लेन करनी है। उसके बाद हम क्या करेंगे, उसके बाद हमारे पास है बॉडी पैराग्राफ्स की फॉर्मूला। व्हाट वी आर गोइंग टू राइट इन बॉडी पैराग्राफ्स, इट्स वेरी, यहां से आपको बेसिकली मार्क्स मिलते हैं आईएलटीएस राइटिंग में। तो हमें क्या करना है, हमें इन चीजों का ख्याल रखना है। देखिएगा, ठीक है, ये चीजें जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। फॉर एग्जाम्पल, बॉडी पैराग्राफ में सबसे पहले जो टॉपिक है, ओके, इसमें आपको मेन आइडिया जो है वो लिखना है, यानी टॉपिक किस रिलेटेड था उसका थोड़ा सा मेन आइडिया आपको दे देना है, ठीक है। और उसके बाद आप एक्सप्लेनेशन देंगे, यानी एक्सप्लेन व्हाई इट्स इंपॉर्टेंट और क्यों इंपॉर्टेंट नहीं है, जो भी आप ऊपर अपने इंट्रोडक्टरी में लिखे हो, चाहे आप सपोर्ट करते हो या नहीं करते हो, तो आपको यहां पे वो एक्सप्लेन करना पड़ेगा इसकी इंपॉर्टेंस, या एडवांटेज या डिसएडवांटेज जो भी होगा। और फिर आपको कुछ रेलिवेंट एग्जांपल्स देनी है, ओके। कैसे वो रेलिवेंट एग्जांपल्स देनी है वो भी मैं नीचे, हमें क्वेश्चन को ले लेंगे और उसको पूरी स्ट्रैटेजी के साथ स्टडी करेंगे। उसके बाद तीसरा हमारे पास रिजल्ट शो करना है, राइट। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा, शो द रिजल्ट, राइट। आपको सिंपली क्या करना है, या लिंक बैक टू द टॉपिक, आपको क्या करना है, जो ऊपर आपने लिखा होगा उसको टॉपिक के साथ बहुत लिंक करना है, यानी आपको कंजक्शंस का इस्तेमाल करना पड़ेगा, कोऑर्डिनेटिंग, कोरिलेटिव एंड सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस का इस्तेमाल करना पड़ेगा इसको मिलाने के लिए, राइट। उसके बाद है यूजफुल पैटर्न, राइट। तो हमें क्या करना है, पॉइंट, एक्सप्लेन, एग्जाम्पल एंड रिजल्ट। आपको क्या करना है, पहले आपको पॉइंट देना है, किस पे बात करें, उसको एक्सप्लेन करना है, उसकी एग्जाम्पल देनी है और उसका रिजल्ट बताना है। तो ऐसे हम बॉडी पैराग्राफ्स को एक्सप्लेन करते हैं, और आपको यही फॉर्मेट जो है इस्तेमाल करना है ताकि आपको इजी हो जाए। चलिए हम बात करेंगे कंक्लूजन की। कंक्लूजन में क्या लिखेंगे हम, पहले हमने इंट्रोडक्टरी पार्ट लिया, अब हम कंक्लूजन की बात करेंगे। कंक्लूजन में आपको क्या करना है, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है रीस्टेट योर मेन पोजीशन इन डिफरेंट वर्ड्स, यानी आपको क्या करना है, जो आपने ऊपर बॉडी पैराग्राफ्स में लिखा है उनकी एक छोटी मोटी समरी देनी है यहां पे, राइट। लिखना वही है लेकिन थोड़ा डिफरेंट वर्ड्स में, बिकॉज आईएलटीएस में रिपीटेशन नहीं चलता, यू कैन नॉट रिपीट सेंटेंसेस अगेन एंड अगेन, राइट। फॉर एग्जांपल, इफ यू हैव ऑलरेडी मेंशन्ड दैट आई इलॉबरेटेड दिस थिंग, तो आप इलॉबरेट का नीचे इस्तेमाल नहीं कर सकते हो, या आपने कहीं पर लिखा आई हैव कंपोज्ड दैट, तो नीचे आप कंपोज का ये रिपीटेशन हो जाएगा, तो रिपीटेशन के मार्क्स जो है नहीं मिलते हैं, यानी अगर आपने रिपीट सेंटेंस किए तो आपका बैंड स्कोर बहुत नीचे आ जाएगा। एंड देन आफ्टर वी डू हैव हमें क्या करना है, इंट्रोडक्शन कंप्लीटली नहीं देना, खाली मेन आइडिया, और आपको मेंशन करना पड़ेगा कंक्लूजन में एक फ्यूचर स्टेटमेंट, यानी कंक्लूजन सिंपली होता है समरी एक बॉडी का, जो आपने बॉडी में लिखा है उसकी एक छोटी मोटी समरी आपको देनी है, राइट। सो आई होप कि हमको ये समझ में आ गया। 3 चीजों का ख्याल रखना है,
इंट्रोडक्शन में दो चीजों का ख्याल रखना है, आपको पैराफ्रेज करना है और दूसरा पॉइंट जो है वो आपको मेंशन करना है कि मैं नीचे एडवांटेज लिखूं या डिसएडवांटेज लिखूं, ठीक है, वो आपको इंट्रोडक्टरी पार्ट में एक्सप्लेन करना है। नंबर सेकंड जो पॉइंट है हमारे पास वो ये है कि पैराग्राफ्स में उनको लिंक करना है और लिंकिंग वर्ड्स है हमारे पास, सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस का इस्तेमाल करना है आपको, जैसे हाउएवर, वेयरएवर, फर्दरमोर, नेवरथीलेस, राइट, इनका इस्तेमाल करना है ताकि लिंक हो जाए, यानी कोहिरेंस और कोहिजन का इस्तेमाल कर रहे हैं यहां पे आपको। उसका मैंने ऑलरेडी लेक्चर दिया है, वो आप देख लीजिएगा। और फाइनली हमारे पास कंक्लूजन है। कंक्लूजन में एक छोटी मोटी समरी और फ्यूचर का एक स्टेटमेंट। ये इसका जनरली एक इंट्रोडक्शन है। अब हम इस आइल्स एसे की बात करते हैं। हम एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। तो अब हम बात करेंगे आइल्स राइटिंग टास्क 2 की, इस सैंपल राइटिंग की। इस सैंपल राइटिंग में हम क्या करेंगे, इसको स्टडी करने की कोशिश करेंगे। ये जो टास्क 2 है, ओके, इसकी एक सिंपल सी एग्जांपल। इसके लिए हम पहले क्वेश्चन को पढ़ेंगे। क्वेश्चन हमारे पास है, इन द लास्ट 20 years there have been a significant development in the field of information technology, IT, for example the World Wide Web and communication by email. However, these developments in IT are likely to have more negative effects than positive. ये हमारे पास एक क्वेश्चन है। फॉर एग्जाम्पल, आप एक एग्जाम में बैठे हुए हैं, एग्जाम में आपको ये वाला क्वेश्चन आया, तो आप इसको कैसे करेंगे? पहले क्वेश्चन को आपको समझना पड़ेगा और फिर इंट्रोडक्टरी पार्ट, बॉडी पैराग्राफ्स और कंक्लूजन लिखना पड़ेगा। सिंपल है। ये हम उन बच्चों के लिए ये एग्जाम्पल है जो बेसिक्स इसका सीखना चाहते हैं। इसके बाद मैं और भी वीडियोस आपको शेयर करूंगा जिनमें हम डिफरेंट स्ट्रैटेजीज बताएंगे कि आइल्स बैंड हाई लेने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा। चलिए, क्वेश्चन है, पिछले 20 साल में हमने देखा कि जो हमारे पास इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है, इसने बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट जो है की है। जैसे एग्जाम्पल में बताया गया है कि ईमेल आजकल सारे लोग इस्तेमाल करते हैं और हमें एक्सप्लेन किया गया है कि वर्ल्ड वाइड वेब यानी ओवरऑल जो इंटरनेट है इसका बहुत ज्यादा इस्तेमाल होता है, तो ये इसकी डेवलपमेंट है। लेकिन फिर साथ में बोलता है, हाउएवर these development in IT are likely to have more negative effects than positive. अब देखिए, ये नेगेटिविटी की बात करता है। ये बोलता है इसकी ज्यादा, अगरचे इसकी बहुत ज्यादा डेवलपमेंट है, लेकिन इसकी नेगेटिविटी जो है वो ज्यादा है, राइट, यानी ये ज्यादा यूजफुल लोगों के लिए नहीं है। ठीक, फिर नीचे जो क्वेश्चन है आपको बताना है, डू यू एग्री और डिसएग्री, क्या आप इस चीज को एग्री करते हैं, डिसएग्री करते हैं? ऐसे वाले क्वेश्चन आपको दिए हुए होंगे। चलिए, हम पहले देखते हैं कि हम क्वेश्चन को पैराफ्रेज कैसे करते हैं। इन द लास्ट 20 years के बजाय हमने लिखा है द लास्ट 2 decades। तो ये जो 2 decades है ये बेसिकली 20 years है। तो हमने पैराफ्रेज किया, ऐसे ही आपको भी पैराफ्रेज करना है। इन द लास्ट 2 decades have seen enormous change in the way people's lives are affected by IT with many advances in the field। हमने देखा है पिछले कुछ सालों से जिंदगियां जो है वो चेंज हो गई है, इतनी डेवलपमेंट आईटी ने की है। However, while these technological advances have brought many benefits to the world, इसके बहुत ज्यादा जो है बेनिफिट्स इस दुनिया में है, ठीक है, लेकिन इसने साथ में जो मैंने आपको बोला है that what you are going to write, आप क्या लिखने वाले ऐसे में वो मेंशन करना पड़ेगा। I strongly believe that these developments in IT have more negative, यानी ये नेगेटिविटी की बात करेगा। IT will have more negative impacts than positive, यानी इन फ्यूचर के लिए इसने पैराफ्रेज करके पहले स्टेटमेंट्स को लिखा और उसके बाद इसने कहा कि मैं नीचे जो है वो नेगेटिविटी को लिखूंगा, यानी आईटी के ज्यादा फायदे नहीं है बल्कि नुकसानात है। ये इसने अपने इंट्रोडक्टरी पार्ट में एक्सप्लेन किया है। तो ऐसे ही आपको भी करना है। पहले आप थोड़ा सा इसको पैराफ्रेज करेंगे, फिर आप बताएंगे कि आप नीचे क्या लिखने वाले हैं। तो इसने बोला मैं नीचे नेगेटिव इंपैक्ट्स लिखने वाला हूं। चलिए, अब सबसे पहले हम बॉडी पैराग्राफ्स पे जाएंगे और देखेंगे बॉडी पैराग्राफ्स को हमें कैसे स्टडी करना है। सबसे पहला पैराग्राफ, ओके, हमारे पास लिंकिंग वर्ड्स होने चाहिए, हमें इसको कनेक्ट करना है। तो देखेंगे कि हमने इसको जो है कैसे तैयार किया है और इसको हम कैसे एक एग्जाम में लिखेंगे। सबसे पहले
ऑन द पॉजिटिव साइड, इसको लिंकिंग वर्ड बोलते हैं, ये कनेक्ट करता है। ऑन द पॉजिटिव साइड, अगर हम पॉजिटिव साइड देखें, email has made communication especially abroad much simpler and faster। अगर हम देखेंगे, ईमेल ने हमारी जिंदगी को बहुत आसान किया, ये बहुत फास्ट है, यानी हम क्विकली मैसेज किसी को कर सकते हैं। दिस हैज रिजल्टेड इन न्यूमरस बेनिफिट्स फॉर कॉमर्स एंड बिजनेस। इसने हमारे बिजनेस में जो है बहुत हेल्प किया है। एज देयर इज नो नीड टू वेट वीक्स for letters or take time to send faxes, which was the case in the past। अगर हम पुराने ज़माने को देखें तो हम एक फैक्स भेजते थे, उसको बहुत टाइम लगता था, या लेटर भेजते थे, उसको बहुत टाइम लगता था। आजकल के ज़माने में ऐसे नहीं है, क्योंकि इसने क्या किया, पहले पैराग्राफ में पॉजिटिव चीज़ों को एक्सप्लेन किया। तो हमने यहाँ पे इस चीज़ का ख्याल रखना है कि हम इसको लिंक दूसरे सेंटेंस के साथ करें। तो सबसे पहले इसने कहा कि जो आईटी है, ठीक है, इसने हमारी जिंदगी को बहुत आसान किया है। अब हम क्विकली मैसेज कर सकते हैं, अब हमें सालों वेट नहीं करना है। फर्दरमोर, इसके अलावा सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन है, ये याद रखिएगा, सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन। तो इनका मैं अलग से एक वीडियो बनाऊंगा कि कौन कौन से कंजक्शंस आपको यूज करने हैं। याद रखिएगा, कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस का इस्तेमाल नहीं करिएगा, जैसे एंड, दैट, बहुत कम। अगर आप सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस का इस्तेमाल करेंगे तो आपको बैंड स्कोर अप हो जाएगा। फर्दरमोर, द वर्ल्ड वाइड वेब मींस दैट इंफॉर्मेशन ऑन एवरी कन्वेंसिबल सब्जेक्ट इज नाउ अवेलेबल टू अस। आजकल हमारे पास हर कोई चीज जो है वो अवेलेबल है, हर कोई इंफॉर्मेशन अवेलेबल है। फिर इसने एग्जाम्पल दे दी है। देखिए, हमने पहले ही बोला था एग्जाम्पल देना बहुत ज्यादा जरूरी होता है, ठीक है। इससे डिफेंड होती है आपकी थीसिस, आपकी राइटिंग, ओके, और आपको अपनी राइटिंग को डिफेंड करना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल, पीपल कैन एक्सेस न्यूज, मेडिकल एडवाइस, ऑनलाइन एजुकेशन एंड मच मोर वाया इंटरनेट। आजकल आपको सब कुछ मिल सकता है इंटरनेट में। आपको एजुकेशन मिल सकती है, आपको मेडिकल एडवाइसेस मिल सकते हैं, हर कोई चीज आपको मिलेगी, राइट। दीज डेवलपमेंट्स हैव मेड लाइफ इजियर। तो इन्होंने हमारी जिंदगी को बहुत आसान किया। तो ये था पहला पैराग्राफ जिसमें हमने पॉजिटिविटी को एक्सप्लेन किया। अब देखते हैं दूसरे पैराग्राफ में, नेवरथीलेस। तो ये पहला कनेक्टर है जो इसको कनेक्ट करता है, नेवरथीलेस। मैं आपको एक एग्जांपल दे देता हूं। जैसे मैं किसी की तारीफ करता हूं, जैसे कि यहां पे कोई इंसान है, मैं इसको बोलता हूं कि ये इंसान बहुत अच्छा है, मैं इसकी तारीफ करूंगा, ये इंसान बहुत अच्छा है, हमेशा सच बोलता है, रेगुलर है, पंक्चुअल है, लेकिन चोरी करता है। इस सेंटेंस में क्या हुआ, जो आपने पहले इसके फायदे बताए और लास्ट में एक स्टेटमेंट इस पे भारी पड़ा। तो अब देखिए आप, अगर इसने ऊपर से बहुत सारे फायदे जो है बताए, अगर हमने बहुत सारे फायदे लिखे, लेकिन नीचे हमारे पास स्टेटमेंट है, नेवरथीलेस the effects of this new technology has not all been beneficial। लेकिन अगर इसके बहुत सारे फायदे हैं, लेकिन यह हमेशा बेनिफिशियल नहीं रहता है। For example दे दिए, many people feel that the widespread use of email is destroying traditional forms of communication such as letter writing, telephone and face-to-face conversation। This could result in a decline in people's basic ability to socialize and interact with each other on day-to-day basis। तो यहां पे हमने दूसरे जो पैराग्राफ में वो ये लिखा कि अगर इसके बहुत सारे फायदे हैं, लेकिन ये हमेशा बेनिफिशियल नहीं होता है। फॉर एग्जाम्पल, आज इसने लोगों का जो वो ट्रेडिशनल फॉर्म था किसी को मैसेज करने का, वो खत्म किया है, ईमेल ने वो खत्म किया है। जो हम लेटर अपने हाथ से लिखते थे, वो ईमेल ने खत्म किया है। आज कोई अपने हाथ से लेटर नहीं लिखता है। दूसरा कि हम सोशलाइज होते थे, लोगों के साथ इंटरैक्ट करते थे, इस नई टेक्नोलॉजी ने उस इंटरैक्शन को खत्म किया है, ठीक है। तो ये हमने एक पैराग्राफ में एक नेगेटिविटी बताया, क्योंकि हमने अपने इंट्रोडक्शन में बताया था कि हम नेगेटिव चीजों को एक्सप्रेस करेंगे। उसके बाद हमारे पास एक और पैराग्राफ है, देखिए ये
ये वाला पैराग्राफ अगरचे मैंने इसको एक्सप्लेन किया, नेवरथिलेस द इफेक्ट्स ऑफ दिस न्यू टेक्नोलॉजी हैज नॉट ऑल बीन बेनिफिशियल। उसके बाद ये क्या बोलता है, इन एडिशन, इसके अलावा भी the large size of web has meant that it is nearly impossible to regulate and control. This has led to many concerns regarding children accessing unsuitable websites and the spread of computer virus. Unfortunately, this kind of problem might even get worse in the future, at least until more regulated system are set up. तो अब ये क्या बोल रहा है कि अगर इसने हमें जो है ऑलरेडी सोशलाइज, अब लोग नहीं होते, अपने हाथ से लेटर नहीं लिखते हैं, ये सब कुछ टेक्नोलॉजी के उसकी वजह से हुआ है। इसके अलावा जो हमारे छोटे छोटे बच्चे हैं वो गलत गलत वेबसाइट्स पे जाके अपना करियर खत्म करते हैं, वो कंप्यूटर वायरसेस का शिकार होते हैं। ये इसके अलावा इसने जो है अपने तीसरे पैराग्राफ में एक और पॉइंट को ऐड किया ताकि ये अपनी थीसिस, अपनी राइटिंग को डिफेंड कर पाए। ठीक है, उसके बाद हमारे पास लास्ट वाला जो है वो है कंक्लूजन। चलिए, कंक्लूजन में हमें क्या करना है? कंक्लूजन में मैंने आपको पहले ही बोला, एक छोटी सी समरी लिखनी होती है और फ्यूचर का एक स्टेटमेंट। चलिए बात करते हैं कंक्लूजन की। कंक्लूजन, इन कंक्लूजन अगेन यहां पे जो है ये सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन है, हमने सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन का इस्तेमाल किया है, ये लिंकिंग वर्ड है और मैंने पहले ही बताया है कोहेरेंस और कोहेजन का इस्तेमाल बहुत ज्यादा जरूरी होता है राइटिंग के लिए। तो चलिए देखते हैं। In conclusion, developments in IT have brought many benefits, yet I believe that these are overweighted by the drawbacks. हाँ, IT की बहुत ज्यादा डेवलपमेंट्स है इस वर्ल्ड में, लेकिन इसके ज्यादा ड्रॉबैक्स है। ये कंक्लूजन में हमने लिखा, in the future these will need to be addressed if we are to avoid damaging impacts on individuals and society। देखिए एक फ्यूचर का एक स्टेटमेंट हमने लिखा, एक तो यहां से लेकर यहां तक थोड़ी सी हमने समरी दे दी ऊपर कि हमें लगा हाँ आईटी बहुत अच्छा है लेकिन इसने जिंदगियां खत्म की है लोगों की, या हम बोल सकते हैं कि इसके ड्रॉबैक्स ज्यादा है। फिर फ्यूचर का स्टेटमेंट दिया, इन द फ्यूचर दीज विल नीड टू बी एड्रेस्ड इफ वी आर अवॉइड डैमेजिंग इंपैक्ट्स ऑन द इंडिविजुअल्स। ठीक, अगर हमें अपनी सोसाइटी को बचाना है तो हमें इसके लिए कुछ ठोस कदम उठाने पड़ेंगे। सो दिस वाज ऑल अबाउट IELTS essay राइटिंग टास्क 2, जिसमें हमने एक क्वेश्चन को ले लिया, उसका इंट्रोडक्टरी पार्ट लिखा, उसकी बॉडी पैराग्राफ्स लिखे और फाइनली हमने उसका कंक्लूजन लिखा। दिस इज हाउ वी आर गोइंग टू राइट इन एग्जाम। और उसके बाद इसको स्टैंडर्ड हमें बनाना है, वो कैसे करेंगे? उसके लिए हमें कुछ चीजों का इस्तेमाल करना पड़ेगा। ओके, अब देखिए IELTS जो है इसमें चेक क्या होता है जब आप ये राइटिंग लिखेंगे, क्योंकि अक्सर मैंने देखा है जो भी बच्चे हैं उनका राइटिंग में बहुत कम बैंड स्कोर आता है। I've seen usually people are getting 9 out of 9 in reading, 9 out of 9 in listening, but when it comes to writing इसमें हमेशा कम होता है, बिकॉज इसमें आपको लेक्सिकल रिसोर्सेज का इस्तेमाल करना है, बहुत सारी चीजें दिमाग में रखनी पड़ती है। तो चलिए एग्जामिनर क्या चेक करेगा इसमें, याद रखिएगा। सबसे पहले व्हाट IELTS एग्जामिनर्स एक्सेस, वो क्या इसमें ढूंढते हैं? कोहेरेंस एंड कोहेजन, ये याद रखिएगा, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीजें हैं। सबसे पहले क्वेश्चन का आंसर, इंडीड, ठीक है, कितना अच्छा था, कितने अच्छे आइडियाज थे आपको, ये एग्जामिनर। कोहेरेंस एंड कोहेजन का इस्तेमाल जो है वो आपको करना है, यानी आपके आइडियाज कितने क्लियर थे और लिंकिंग डिवाइसेस को कितनी अच्छी तरीके से आपने इस्तेमाल किया। लेक्सिकल रिसोर्सेस, आपकी कितनी वोकैबुलरी स्ट्रांग थी जब आपने लिखा। उसके बाद ग्रामेटिकल रेंज, एक्यूरेसी, ग्रामर वगैरह को चेक करेंगे वो। तो याद रखिएगा, दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जहां पे आपको फोकस रखना पड़ेगा कि कौन कौन सी चीजें हैं जो हमें हेल्प करेगी इसमें। अच्छा, कुछ मिस्टेक्स है जो हमें अवॉइड करनी पड़ेगी। ओके, 250 वर्ड से कम नहीं लिखना है, ज्यादा लिख सकते हो उसके मार्क्स एक्स्ट्रा नहीं मिलेंगे। और यूजुअली जो है वो मार्क्स बॉडी पैराग्राफ्स के होते हैं, इंट्रोडक्टरी और कंक्लूजन का उतना नहीं होता है, लेकिन जो आप बॉडी पैराग्राफ्स में लिखते हैं वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, अनक्लियर ओपिनियन, यानी आपने ओपिनियन दी लेकिन वो बेस्ड ऑन नथिंग है, यानी वो उतनी स्ट्रांग नहीं है। ओके,
और कुछ सेंटेंसेस जो आपने खुद मेमोराइज किए होंगे फिर आप वहां पे डालेंगे, वो भी आपको हेल्प नहीं करेंगे, जो हम अक्सर मिस्टेक्स करते हैं। शायद हमारा बैंड स्कोर इससे बढ़ जाएगा, नहीं ऐसा कुछ नहीं है। आपको देखना है क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन के अकॉर्डिंगली आपको लिखना है।